है, गौतम गंभीर यंग कोच है, फिर अजीत अगरकर सिलेक्शन है। आई थिंक इस सीरीज ने एक चीज दिखाई है राहुल की, नो बडी इज इंडिस्पेंसेबल एंड आई डोंट से इट फ्रॉम अ डिफेंसिव और अ नेगेटिव माइंडसेट। मैं ये नहीं कहता हूँ हे निकाल दो इसको, ये इसकी जरूरत नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ हाय मर गए अब क्या होगा यार, ये नहीं है, वो नहीं। तो इन तीनों को मुझे लगता है कि गौतम गंभीर हैं या फिर शुभमन गिल हैं या अजीत अगरकर हैं, इन तीनों के हाथ में ना जिम्मा बड़ा है, जिम्मा बड़ा है। मतलब कि आगे अब वो कैसे जाते, बिकॉज यू हैव टू हैंडल अ यंग टीम विद केयर। जो हमने विराट कोहली की कप्तानी की बात की थी ना 2014 में, इंडिया वो 2-0 हार गया था, विराट ने 2 टेस्ट मैचों में कप्तानी की। और एक टेस्ट मैच, एक ड्रॉ हुआ था शायद और एक हम हार गए थे। लेकिन उस सीरीज में क्या हुआ, आपने कहा यार ये तो भाई एक अलग ही तरह का बंदा आया यार, कप्तान आया है, एंड आपने उस हार में भी पॉजिटिव्स देखे। तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई का भी काफी रोल रहा है राउंड्स में, जिस तरह से इस टीम को फ्रीडम मिली। बिकॉज देखो ये बड़ा फैसला था, विराट के लिए बड़ा फैसला था, रोहित शर्मा के लिए बड़ा फैसला था, बट आई एम श्योर बिना बीसीसीआई से बात किए उन्होंने ये फैसला नहीं लिया होगा। और बीसीसीआई की जब हम बात करते हैं, जय शाह उस वक्त हैज बीन अ टॉल फिगर इंडियन क्रिकेट में, और मुझे लगता है कि उनसे बात किए बगैर ना तो रोहित शर्मा ने क्रिकेट छोड़ी होगी, टेस्ट क्रिकेट, ना ही विराट कोहली ने छोड़ी होगी। और इसमें मैं जय शाह की भी सिफत है कि आप सकम नहीं करते हो, आप सकम नहीं करते हो। आपने उनको भी इज्जत से कहा कोई बात नहीं, जो आपका फैसला है वो सर आंखों पर। एट द सेम टाइम आपने अजीत अगरकर को, आपने गौतम गंभीर को, आपने शुभमन गिल को भी एम्पावर किया, कोई बात, आप आगे जाओ। ये तो है। और कभी कभार क्या होता है ना, यंगस्टर्स को आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। जो हम बात करते हैं, क्योंकि अब आप बीसीसीआई की बात कर रहे हैं, कभी कभार ना आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है कि यार कर लेगा तू, हाँ, छोड़। और एग्जैक्टली। दूसरे को बताना पड़ता है यार आपने बहुत अच्छा किया है एंड वी रिस्पेक्ट दैट। और आपने शुभमन गिल को कहा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हार जाओगे, बिल्कुल। ठीक है। जो मैंने भी कहा था बाय द वे, मैंने इस सीरीज से पहले मुझे नहीं पता था कि मैं आऊंगा और मैं इस सीरीज को इतना एंजॉय करूंगा। जो आप लोग सोच रहे थे या देख रहे थे टीवी पे सीरीज को, सब कभी कभार आपको ना कॉन्फिडेंस, अब आज जाके बीसीसीआई या चीफ सिलेक्टर या हेड कोच आपके बोलेंगे शुभमन को, देखा था विश्वास हमें, ठीक है, हमें इस टीम पे विश्वास था। कोई गौतम गंभीर को बोलेगा हमें आप पे विश्वास था, कोई चीफ सिलेक्टर को बोलेगा हमें आप पे विश्वास था। तो इट इज अ चेन रिएक्शन। आई थिंक वही बात हो जाती है कि आपको सारे इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ते हैं। एंड सर देखो, विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड रविचंद्रन अश्विन, रविचंद्रन अश्विन तो बीच दौरा छोड़कर चले गए थे ना, उनको दिख गया था कि शायद से अगली पौध तैयार है। बुरा लगता है, बुरा मुझे, हर किसी को लगेगा। देखो इवन तेंदुलकर भी जब गए होंगे ना, उनको बुरा ही लगा होगा। विराट कोहली जब गए होंगे ना, आसान नहीं होता, हर किसी को बुरा लगता है। बट आप तब भी जा रहे हो, आप अपने बारे में भी सोच रहे हो, आप तब नहीं छोड़ते हो। आपको कोई ना पुश कर रहा होता है, ये फैक्ट है। तेंदुलकर को भी कोई ना कोई पुश कर रहा होगा उस वक्त, विराट को भी कोई ना कोई पुश कर रहा होगा, रोहित शर्मा को भी कोई ना कोई पुश कर रहा होगा, रविचंद्रन अश्विन को भी वॉशिंगटन सुंदर पुश कर रहे थे। एटलीस्ट टीम की सोच ये थी, मैनेजमेंट की ये सोच थी, तो वो है। बाकी क्या होता है कि सब ना, अगर आज इंडिया हार गया होता, मैं आपको बताऊं, बहुत लोग तैयार बैठे होते कि जीजी जीजी को कटघरे में खड़ा कर दो, शुभमन गिल को कप्तान बना दिया आपने, ही वाज नॉट इवन ये टेस्ट मटेरियल, कप्तान तो छोड़ दो। आज क्या है, शुभमन गिल ये सोच रहे होंगे ना, आज जब वो अगली सीरीज में आएंगे ना, क्या होता है, यू हैव टू अर्न दैट रिस्पेक्ट। शुभमन गिल ने वो रिस्पेक्ट अर्न करी है, मोहम्मद सिराज ने आज वो रिस्पेक्ट अर्न करी है। मैं हैरान हूं कि 2021 में उनका डेब्यू हुआ था, उसके बाद उन्होंने एक इतना लंबा अपना करियर, उन्होंने तो यार बेजान विकेटों पे इंडिया के लिए बॉलिंग करी है, कमर तोड़। कभी मैंने ये नहीं सुना कि मोहम्मद सिराज को रेस्ट चाहिए, मैंने कभी नहीं सुना कि ही हैज बीन रेस्टेड। भाई चैंपियंस ट्रॉफी में आपने मोहम्मद सिराज को बाहर किया था, ही वाज नॉट रेस्टेड। छोटी सी बात, वो आता है लड़का। और मैं ये नहीं कहता हूं कि बिकॉज मोहम्मद सिराज ने किया है तो भाई जिसे नहीं किया वो गलत है। हर इंसान की डिफरेंट बॉडी है। मे बी मोहम्मद सिराज इस वक्त
ये प्रूव करना चाहते हैं। इस सीरीज में वो पांचों टेस्ट मैच खेले, सिर्फ वो और क्रिस वोक्स खेले। वोक्स भी अनफॉर्चुनेटली बेचारे इस टेस्ट मैच पूरा नहीं पूरे कर ओवर नहीं डाल पाए। मोहम्मद सिराज ने जो ओवर डाले सबसे ज्यादा डाले होंगे इन दी एंड ऑफ सबसे द ज्यादा सीरीज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच के बारे में, जिसमें इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का मुजाहरा किया और इसके साथ साथ 387 रन्स का टारगेट दिया और इंडिया ने इसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की और जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया ने भी 387 रन्स बनाए और ये मैच बराबर हो गया। और इसके साथ साथ जब इंग्लैंड दोबारा बैटिंग पर आया तो इंग्लैंड ने इंडिया को 197 रन्स का टारगेट दिया और इसके साथ साथ इंग्लैंड ने जब इंडिया की बारी आई तो इंग्लैंड ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की और कुछ ही देर में इंडिया की 4 विकेटें हासिल कर लीं। इसके साथ साथ इंडिया का ये मैच जितना नामुमकिन नज़र आ रहा था और फिर इसमें शुभमन गिल और जैक क्रोली की फाइट हुई और इस मैच का पलटा ही बदल गया। अब देखना ये था कि ये मैच इंडिया जीतता है कि इंग्लैंड। जब डे 5 शुरू हुआ तो इंडिया जब दोबारा बैटिंग पर आया तो रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज बैटिंग पर आए और उन लोगों ने कुछ देर बैटिंग को बढ़ाया और बैटिंग करते रहे और इसके बाद जब सिराज आउट हो गए और बुमराह आए और बुमराह ने भी अपनी बैटिंग दिखाई और 2 घंटे पिच पर खड़े रहे और ये मुजाहरा कर दिया कि मैं भी बैटिंग कर सकता हूँ। इसके साथ साथ इंग्लैंड ने इंडिया को 197 रन्स का टारगेट दिया था, वो नामुमकिन नज़र आ रहा था क्योंकि इंडिया की कुछ विकेट्स अभी पड़ी थीं और इंडिया को सिर्फ 50 रन चाहिए थे। और फिर इसके बाद इंग्लैंड ने अपनी बॉलिंग तब्दील की और बॉलिंग तब्दील करते ही इंडिया की 2 विकेट्स और हासिल कर लीं। अब इंग्लैंड का ये मैच जीतना बहुत आसान हो गया था और फिर जब इसके बाद मोहम्मद सिराज और बुमराह बैटिंग पर आए तो उन्होंने मैच को 50-50 कर दिया और जब बुमराह आउट हुए और इसके बाद जब मोहम्मद सिराज बैटिंग कर रहे थे कि इनसे थोड़ी सी गलती हुई जिसकी वजह से ये स्टंप्स आउट हो गए क्योंकि इंडिया को सिर्फ 22 रन चाहिए थे। इसके साथ साथ अब देखना ये था कि ये मैच कौन जीतता है। इंडिया को सिर्फ 22 रन चाहिए थे और इंडिया ऑल टीम आउट हो गया और इंग्लैंड ये मैच विन कर गया। देखा जाए तो इंडिया 22 रन से हारा है। ये हार कोई इतनी बड़ी हार नहीं है। अब देखना है कि ये सीरीज़ कौन जीतता है। अभी 2 टेस्ट मैच बाकी रहते हैं। अब देखना ये है ये टेस्ट सीरीज़ का विनर कौन होता है। अगर दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।